अगला रीजनिंग का चैप्टर पढ़ेंगे, सिंबल्स एंड नोटेशन। हिंदी में कहते हैं संकेत व प्रतीक। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस जैसे वेन डायग्राम में पढ़ा था आपने, सेम उसी टाइप के होते हैं। और तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जैसे वेन डायग्राम में पढ़ा था हमने, वेन डायग्राम में क्या था कि जैसे सर्किल सर्किल को कट करता है। तो जैसे मान लीजिए ये डॉक्टर है और ये वकील है, एडवोकेट। इनका सर्किल आपस में यहाँ पे कट कर रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है 7 तो इसका मतलब, और यहाँ पर लिखा है 13 और यहाँ पर लिखा हुआ है 15, तो इसका मतलब ये जो टोटल एडवोकेट कितने हैं, एडवोकेट का मतलब ये सर्किल में जितने भी हैं, तो 15 और 7 टोटल 22 एडवोकेट हैं। और डॉक्टर कितने हैं, 13 और 7 20, टोटल 20 डॉक्टर हैं इस सर्किल में जो है। और कितने ऐसे लोग हैं जो एडवोकेट भी हैं और डॉक्टर भी, तो वो वाला पार्ट होगा जो दोनों में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मतलब 7 वाला पार्ट। ठीक है, इसी तरह इस वाले चैप्टर में सिर्फ सर्किल ही नहीं होगा, आपको ट्रायंगल वगैरह भी सब कुछ मिलेगा। अब देखिए, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, पहले इसको चलिए ठीक है, उसको सेकंड नंबर पे करेंगे, पहले इसको करते हैं। अब जैसे इन्होंने इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये 3 सर्किल बने हुए हैं। ये सर्किल है मैथ्स का, ये है बायो का, और ये है फिज़िक्स का, भौतिक विज्ञान का। उसमें हिंदी में लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया। अब ये 12, 8, 4, यहाँ पर 6, ये 20 और ये 24, ये लिखा हुआ है। तो ये वाला जो सर्किल है ये मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बायो को और ये फिज़िक्स को। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि यदि ए, मतलब ए ये है, मैथ्स को रिप्रेजेंट करता है, बी बायो को और सी फिज़िक्स को, 3 सर्किल हैं। ठीक है, तो कितने छात्रों ने दोनों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान मतलब फिज़िक्स और जीव विज्ञान मतलब बायो। तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ये दोनों सब्जेक्ट हैं। तो अब हमें मैथ वाले सर्किल पे ध्यान नहीं देना है, इन दोनों का इंटरसेक्ट हो रहा है, जैसे ये सर्किल और ये सर्किल। तो ये वाला जो पोर्शन है ये फिज़िक्स में भी आ रहा है और बायो में भी आ रहा है। ठीक है, अब इसमें टोटल कितना हो गया, 20 और 6 26। इसका मतलब टोटल 26 ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ़िज़िक्स भी लिया है। देखिए ये जो 26 लोग हैं, देखिए ये फ़िज़िक्स में भी आ रहे हैं और ये बायो में भी आ रहे हैं। तो 26 ऐसे लोग हैं जिन्होंने फ़िज़िक्स और बायो दोनों लिया है। सेम इसी तरह मैथ्स के साथ भी हो सकता है, मैथ और फिज़िक्स का पूछेंगे तो देखिए मैथ का सर्किल ये गया और मैथ का सर्किल ये है और फिज़िक्स का ये है। तो इनका इंटरसेक्ट यहाँ पे इस पार्ट में हो रहा है, ये वाले में। तो 6 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैथ और फिज़िक्स दोनों ले रखा है। अब अगर पूछा जाता है कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तीनों ले रखा है, तो देखिए तीनों सर्किल का इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ ये जो 6 वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये तीनों सर्किल में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। 6 के अलावा अगर 20 की बात करें तो 20 वाला मैथ में नहीं आ रहा है, 4 वाला फिज़िक्स में नहीं आ रहा है, लेकिन 6 सब में आ रहा है। तो 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सारे सब्जेक्ट ले रखे हैं। बस इसी तरह के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिए होंगे और इनको देख के क्वेश्चन का आंसर बताना होगा। अब जैसे इसका आंसर हमने 26 निकाला कि बायो और फिज़िक्स वाले बच्चे 20 और 6 26 थे। ठीक है, तो इसका आंसर 26 हो जाएगा। बस आपको ऐसे ही डायग्राम्स वगैरह दिए होंगे, ये देखिए इसका आंसर 26। अब अगला एक क्वेश्चन ये करते हैं, दिख रहा होगा ये। अभी इसमें देखिए बड़ा सा डायग्राम काफ़ी बना हुआ है। अब इन्होंने पूछा क्या है, सबसे पहले उस पे चित्र में विभिन्न क्षेत्रों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से राजनीतिज्ञ ना तो शिक्षक हैं और ना ही स्नातक। ठीक है, तो हमें शिक्षक और स्नातक वाला मतलब बताना क्या क्या है कि कितने ऐसे राजनीतिज्ञ हैं
जो कि ना तो शिक्षक हैं ना तो स्नातक। तो शिक्षक और स्नातक वाला जो भी शेप होगा, सर्किल, रेक्टेंगल, कुछ भी, उसके नंबर्स हमें नहीं लेने, क्योंकि उन्होंने ना लिखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले राजनीतिज्ञ ये सर्किल है, ट्रायंगल है बड़ा वाला ये, ठीक है। तो पहली बात इसके अंदर की बात हो रही है। अब इसके अंदर शिक्षकों को नहीं लेना है और स्नातकों को नहीं लेना है। अब देखिए शिक्षक के लिए क्या था, स्नातक के लिए सर्किल है, तो इस सर्किल के अंदर का हमें कोई भी नंबर नहीं लेना है। ये जो सर्किल बना हुआ है इसके अंदर का कोई भी नंबर नहीं लेना है, ना तो शिक्षक हो और ना ही स्नातक हो। अब स्नातक कहाँ गए, स्नातक तो हो गए, शिक्षक कहाँ, ये शिक्षक, अच्छा ये ट्रायंगल। जो भी नंबर इनमें आ रहे हैं इनको हमें नहीं लेना है, ठीक है। सर्किल और ट्रायंगल का कोई भी नंबर नहीं लेना है, क्योंकि वो ना तो शिक्षक हो और ना तो स्नातक हो। अब राजनीति के बचे इसके अलावा बाकी सर्किल में जितने, ट्रायंगल में जितने बचे वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके अलावा ट्रायंगल में एल बच रहा है और एच बच रहा है, दो चीज़ें बच रही हैं, ठीक है। देखिए एल भी बाहर है लेकिन है वो राजनीतिज्ञ में, और एच भी बाहर है इन दोनों से और वो भी ट्रायंगल के अंदर है। तो इसका एल और एच इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा, इजी है। तो इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, एक दो क्या देखते हैं। ये देखिए, अब नीचे आकृति वगैरह दी गई हुई है। अब इसमें या तो यहाँ डायग्राम में लिखा होगा जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा है, नहीं लिखा है तो ऊपर क्वेश्चन में लिखा होगा कि सर्किल किसको शो करता है, ये किसको शो करता है। अब नीचे दी गई आकृति में क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में वृत्त का अर्थ है बुद्धिमान, वर्ग का परिश्रमी, वृत्त का मतलब बुद्धिमान, वर्ग का मतलब ये परिश्रमी, त्रिभुज का मतलब स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट, और आयत का मतलब वफादार। आयत ये लंबा वाला जो है, ठीक है। अब इसमें से हमें बताना है कि कर्मचारी जो बुद्धिमान, परिश्रमी और वफादार हैं लेकिन स्नातकोत्तर नहीं है, ठीक है। तो पहली बात, जिसमें नहीं है वो हमें तो उसके अंदर का कोई भी नंबर नहीं लेना है। तो त्रिभुज का है स्नातकोत्तर, ठीक है। तो हमें त्रिभुज, वृत्त का अर्थ है बुद्धिमान, वर्ग का परिश्रमी और त्रिभुज का स्नातकोत्तर, और इन्होंने लिखा हुआ है कि स्नातकोत्तर नहीं होने चाहिए, तो हमें त्रिभुज के अंदर का कोई भी नंबर नहीं लेना है। ये त्रिभुज है, इसके अंदर का कोई भी नंबर नहीं लेना है, मतलब वो स्नातकोत्तर नहीं होना चाहिए। अब बुद्धिमान भी हो, क्वेश्चन में पूछा है बुद्धिमान, परिश्रमी और वफादार तीनों हो, तो इसका मतलब इसके अलावा तीनों जो बचे हुए शेप हैं वो तीनों किस पार्ट को, मतलब वो तीनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए ट्रायंगल तो लेना नहीं है, ट्रायंगल के बाहर ये इतना सा एरिया दिख रहा है हमें। अब इतने एरिया में देखेंगे कि तीनों पार्ट कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो देखिए ये जो 5 लिखा है, 5 देखिए ये स्क्वायर से बाहर है, 3 सर्किल में नहीं आ रहा है और स्क्वायर में नहीं आ रहा है, 2 भी सर्किल में नहीं आ रहा है। यहाँ पे बीच में एक नंबर देखिए 4 लिखा है, 4 जो है सर्किल में भी आ रहा है और स्क्वायर में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब इसके ऊपर 12 लिखा है लेकिन 12 ट्रायंगल के अंदर आ गया, तो सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा 4। बस हमें उसकी बाउंड्री देखनी है और इनके हिसाब से ये देखना है कि कौन सा पार्ट किसको कट कर रहा है, जो कॉमन होगा वही माना जाए। इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। बस लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। थोड़ा सा अलग करते हैं, अगर कोई अलग क्वेश्चन हो।
ये सब एक ही तरीके के हैं। ठीक है, डिफरेंट तो कोई नहीं है। बाकी अगर किसी में प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। हाँ, ये थोड़ा सा देखिए, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयत में वर्ग लड़कों को दर्शाता है। वर्ग, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग लड़कों को दर्शाता है। वर्ग मतलब ये जो एस वाला जो पार्ट है, सॉरी मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वर्ग। वृत्त, सर्किल जो है क्रिकेट के खिलाड़ियों को, आयत, आयत मतलब ये जो बना हुआ है आरटी जिसमें लिखा हुआ है, ये आयत हो गया। ये वर्ग होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत ऐसा होता है, लंबा होता है, या ऊपर ऐसे हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वर्णों का कौन सा समूह लड़कियों को दर्शाता है जो हॉकी नहीं खेलती हैं, और लड़के जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि वर्णों का कौन सा समूह लड़कियों को दर्शाता है, ऐसी लड़कियां जो हॉकी नहीं खेलती हैं। ठीक है, हॉकी के अलावा और जितना भी खेलें उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसी लड़कियां जो हॉकी नहीं खेलती हैं। हॉकी नहीं होना चाहिए ऐसी लड़कियों का। तो सबसे पहले दिखा है त्रिभुज लड़कियों को दर्शाता है, तो इसका मतलब त्रिभुज के अंदर जितनी भी हैं वो लड़कियां हैं। ठीक है, क्यू आर और यू ये लड़कियां हैं। अब उसमें से हॉकी नहीं खेलती हैं, हॉकी वाला कौन सा है, आयत हॉकी खिलाड़ियों को दर्शाता है, तो ये आयत ये है, आयत में नहीं होना चाहिए। देखिए लड़कियां त्रिभुज हैं, त्रिभुज के अंदर 3 अक्षर आए, क्यू आर और यू, और आयत हॉकी है, वो लड़कियों को हॉकी नहीं खेलना चाहिए। तो मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आर को हटा देंगे तो बचा क्यू और यू, तो इसका मतलब क्यू और यू ये वो लड़कियां हैं जो हॉकी नहीं खेलती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा और लड़के जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो सबसे पहले देखें लड़के कौन से हैं। आकृति में वर्ग लड़कों को दर्शाता है, तो ये जो वर्ग है, ये बड़ा वाला एस, ये जो बना हुआ है, ये लड़कों को दर्शाता है। अब ऐसे लड़के बताने हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्रिकेट वाला पोर्शन कट कर दें, बाकी वर्ग के अंदर जितना होगा वो ले लेंगे। तो क्रिकेट क्या है, वृत्त क्रिकेट वाला है, तो ये जो वृत्त है ये क्रिकेट है, तो वृत्त वी को नहीं लेंगे, वी हटा देंगे, तो बाकी बचा कितना, एस और टी, दो बचे एस और टी। तो इसका मतलब ये एस और टी वो लड़के हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। तो क्यू यू एस टी ये जिसमें आ रहे होंगे वो हमारा आंसर होगा। तो क्यू यू एस टी, हाँ ये बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके।